हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 2 वीडियोस बना चुके आप लोग। डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक करके देख लेना। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को ग्रॉस विनिंग सिखाए और कॉन्सेप्ट बताए थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। ठीक है, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसमें क्या बताएंगे अलग अलग इनकम्स को हम लोग किस तरीके से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टोटल आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। ठीक है, आप लोग सबसे पहला काम करो, क्वेश्चन को ले लो, क्वेश्चन को लेकर के देखो, क्वेश्चन को समझो पहले, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन इस तरीके से दिया, मिस्टर पंकज शर्मा फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23। पंकज शर्मा उसका क्या कर रहा है, अपना इन्फॉर्मेशन दे रहा है इनकम का। ठीक है, इसमें बोला है विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट अमाउंट। याद रखना, अभी हम सिखाए हैं इसीलिए आप लोगों को क्या करना सिखाएं, ग्रॉस अमाउंट निकालना सिखा दिए। हम लोग को जो टैक्स पे करना पड़ता है वो ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ता है। ठीक है, करके मुझे ग्रॉस अमाउंट कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, तो नेट कितना बोला है आपको यहाँ पे 68,800। ओके, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल ग्रॉस दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20,000। नेक्स्ट देखा सैलरी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द रेट ऑफ 20,000 पर मंथ, सैलरी भी मिल रहा है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। रेंट फ्रॉम वेयर हाउस अटैच टू द फार्म हाउस इन रिमोट विलेज, तो रिमोट विलेज में फार्म हाउस है उससे रेंट मिल रहा है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएगा। क्या आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? क्योंकि ये फार्म हाउस से इनकम मिल रहा है आउट रिमोट एरिया, विलेज एरिया में, तो इसको एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत या फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंतर्गत लेते हैं, इनकम अदर सोर्सेज में नहीं लेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो इंटरेस्ट रिसीव करे पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये एग्जेम्प्टेड होता था 10 सबसेक्शन 15 में, बट नाउ इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे इसको, इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारा इनकम हो गया हम लोगों के पास। अब देखिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर पंकज शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आपको असेसमेंट ईयर 23-24 के हिसाब से निकालने बोला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर पंकज शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2000। आप लोगों का जो भी असेसमेंट ईयर है यहाँ पे 22 से लिखा ना, आप लोग क्या लिखोगे, असेसमेंट ईयर आप लोगों का 24 एंड 25 होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, 24 एंड 25। क्लियर? उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 23 एंड 24, आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो सबसे पहला जो काम है फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मेट एकदम सिंपल होता है, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट कॉलम खींच लोगे वही काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर्स ऊपर में जो लिखने के लिए बोले आप लोग उसको जरूर से लिख लेना। ठीक है, तो ऊपर वाला जो काम है उसको हम लोग लिख लेंगे, आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। पर्टिकुलर्स ये हो गया पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। अब देखो एक चीज़ जो जरूरी है ना वो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है ना विनिंग फ्रॉम लॉटरी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ये जो होता है ना, एडुकेशन सेल्स को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं हम लोग पे करते हैं। देखो तो नॉर्मली टैक्स कितना % होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कोई भी विनिंग के ऊपर 30% होता है। इसके साथ क्या करते हैं, प्लस 4% एडुकेशन सेल्स ऐड करते हैं, किसका, इसी 30% का, तो कितना होगा 30% प्लस इसका निकालोगे कितना आएगा, 3 चौके 12, मतलब 1.2% आएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 31.2% आ गया। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये टैक्सेबल अमाउंट होगा 31.2%। ये एडुकेशन सेस का 4% ऐड किया, जैसे इससे पहले हम लोग करके दिखाए थे, समझ में आया? तो एडुकेशन सेस का कितना % ऐड किया, 4%, कितना का, उसे 30% का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बोला है ना विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लेकिन दिया है नेट, हमको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे क्या नंबर, 1 नंबर देकर के क्या लिखोगे, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्या लिखोगे, विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया है ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी ही दिया है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना दिया है भाई, कितना दिया है 68,800, कितना दिया है 68,800। लेकिन आप लोगों को बताया ना ये क्या दिया है, नेट में दिया है, हम लोग को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे बताओ, क्या करेंगे इसको, बिल्कुल क्या करेंगे 100 माइनस, क्या करेंगे इसका 100 माइनस ये वाला 31 एक ही बात है। आप 1 के साथ भी कर सकते हो, 1 के साथ करोगे तो ये जितना आएगा उसको लिख सकते हैं, और इसको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज में 100 निकल डिवाइड, यहाँ पे 31.2 में लिखा है तो इसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट यदि इसको माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आएगा, सॉरी 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना हम इंटू 100, बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके,
1 लाख होगा। देखो उम्मीद करते हैं क्या 1 लाख आया, 1 लाख ही आएगा। ओके नेक्स्ट देखो बी नंबर में क्या बोला है, 1 लाख ही आएगा। ओके विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, क्या दिया है, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल्स हम लोग जीतते हैं, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल्स से हम लोग जीते हैं। कितना रुपया जीते हैं भाई, 20,000। इसमें कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है, 20,000 डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। ग्रॉस दिया है, ग्रॉस लिख दिया, नेट दिया रहता है तो फिर कन्वर्ट करते हो, इसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता हम लोगों को। फिर क्या दिया है, सैलरी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नंबर सी में क्या दिया है, सैलरी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, सैलरी एज एमपी कितना मिल रहा है देखो तो थोड़ा, 20,000 पर मंथ बोला है ना, तो एक साल का हम लोग निकालते हैं, मतलब 20,000 इंटू कितना करोगे 12, कितना आएगा बता दो थोड़ा, तो 2,40,000। नेक्स्ट क्या बोला है नंबर डी में, नंबर डी में बोला है रेंट फ्रॉम वेयर हाउस, रेंट फ्रॉम वेयर हाउस अटैच टू द फार्म हाउस इन द रिमोट विलेज। देखो ये रिमोट विलेज का बात समझाते हैं, ये जो फार्म हाउस से मिल रहा है ना, ये क्या मिल रहा है, रेंट वेयर हाउस, वेयर हाउस है, ऑब्वियस सा बात है वेयर हाउस है, तो ये इनकम फ्रॉम हम लोग का किस में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, या फिर रिमोट विलेज में तो इसको इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर में भी ले सकते हैं, क्योंकि रिमोट विलेज का जो एरिया होता है ना, वो क्या होता है, वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है, और उससे जो इनकम मिलता है उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ट्रीट कर सकते हो। लेकिन याद रखना यहाँ पे फार्म हाउस बोला था, तो इसको हम लोग क्या कर सकते थे, यदि आप लोग चाहते हो तो उसको ले भी सकते हो, अदरवाइज नहीं लेना ही करेक्ट है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम वेयर हाउस से हो रहा है, वेयर हाउस से इनकम आ रहा है, मतलब मे बी उसका कुछ क्या रहा होगा, बिजनेस रहा होगा, उसी से उसको इनकम मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो लिखा है उसको क्या लिखेंगे, रेंट फ्रॉम वेयर हाउस, क्या लिखे हैं, रेंट फ्रॉम, रेंट फ्रॉम, रेंट फ्रॉम क्या बोला आपको यहाँ पे, वेयर हाउस, वेयर हाउस, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, नील लिख देते हैं। क्यों यहाँ पे नील लिखते हैं बोलिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे बताया जैसा कंडीशन। नेक्स्ट नंबर ई नंबर में बोला है ना, ई नंबर में क्या बोला है, बोला ना इंटरेस्ट रिसीव ऑन पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे ये जो था ना, ये पहले एग्जेम्प्टेड था अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में क्या था, ये एग्जेम्प्टेड था। लेकिन आज के रेट में ना इसके ऊपर भी क्या करना है, एक टैक्स गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको पुराना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी बहुत जगह, बहुत सारे जगहों में इसको अपडेट नहीं किया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव ऑन पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये क्या था, एग्जेम्प्टेड, ये एग्जेम्प्टेड मानते हैं हम लोग, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, सॉरी, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में इसको एग्जेम्प्टेड माना गया था। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी चीज़ एग्जेम्प्टेड इनकम होता है तो उसको हम लोग नील लिख देता है, ये क्या हमारा इनकम नहीं है, इसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको नहीं ले सकता है, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, इसलिए इसको क्या लिख दिया यहाँ पे हम लोग, नील लिख दिया। लेकिन एज पर न्यू प्रोविजन इसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको ये पूरा अमाउंट जो भी रिसीव किए हो 12,000 वो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब इसको क्या करो, सिंपली इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे कितना, 2,40,000 या 2,60,000, 3,60,000 ये क्या आ गया आप लोगों का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये क्या आ गया आप लोगों का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकल गया कितना, 3,60,000। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग देव ज्ञान। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको देख लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग।